जय हिंद। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए हैं। ऐसे तो सब लोग कहते ही हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो आरएसएस की शाखा से जुड़े हुए थे और दोनों की केमिस्ट्री, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो पर्सनल बॉन्डिंग है और जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता भी दोनों में है। एक दूसरे राज्य के तो राष्ट्राध्यक्ष हैं ही, लेकिन जो एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो अभी दोनों जो है राष्ट्राध्यक्षों का बहुत ही प्रगाढ़ है और दोनों में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो में हम अधिक बातें नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही खुशी का क्षण है और पूरे कह सकते हो कि भारतवासियों के लिए एक गौरवमय क्षण है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है फ्रांस का मिलिट्री और सिविल सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है उससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। तो ये हर्षोल्लास की बात है, यह गौरव का क्षण है जिसमें हमें सभी भारतवासियों को इससे गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और साथ साथ ऐसे तमाम विपक्षियों को लिए और जो जलने वाले लोग हैं जिनकी अभी जल रही है उनके लिए हम भारत सरकार से यह प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय और निवेदन करेंगे कि उन्हें मुफ्त में बरनूल की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिल जाए और ऐसे विपक्षी जले ना, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, जो भी हो, विपक्षी का काम ही है जलना, वो जलते रहे। मोदी जी की प्रतिभा, मोदी जी की करिश्मा और मोदी जी की आभा के सामने सब के सब विपक्षी यूं ही धराशायी होते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस में अपने लोगों को संबोधित करते हुए जो कुछ बातें उन्होंने बताई है उसके बारे में हमें यहाँ जो है प्रमुखता के साथ जो है चर्चा करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने संबोधन या फिर जब किसी भी देश में जाते हैं ना, तो वहाँ उस देश में रह रहे इंडियन ओरिजिन के लोग या भारतीय डायस्पोरा से वो बात जरूर करते हैं, उनके साथ उनका संवाद या अपना संबोधन वहाँ जरूर देते हैं। तो भारत माता की जय घोष और गुंज के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जयकारे से ही अपने संबोधन और अपने भाषण को प्रारंभ किए। उसके बाद वो कहते हैं यूपीआई की मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया या किस प्रकार भारत डिजिटल होते गया कि आप आज एक फॉर्चून की दुकान में भी जाएं तो आप वहाँ डिजिटली जो है पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे या भीम ऐप के माध्यम से आप उसे पे कर सकते हैं। रिक्शे वाले को देना है वहाँ भी आप गूगल पे कर सकते हो। अरे मुरमुरे और चुरमुरे खाना है वहाँ भी आप गूगल पे कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हो। ये बदला है। और एक समय कांग्रेस के एक नेता ने संसद भवन में और लोकसभा में खड़ा होकर यह कहा था कि भारत में डिजिटलीकरण संभव नहीं है। अब भारत में विश्व का जो है न सबसे अधिक नेट यूजर जो है वो भारत देश में है। अमेरिका को भी भारत पर छाड़ चुका है और सबसे विश्व में अगर कहीं सस्ते नेट अगर उपलब्ध हैं तो वह भारत में है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से इस कोविड-19 के बाद और भी जो कह सकते हो कि लोग जो है इससे जुड़े हैं और तीव्र गति से इस ओर जो है भारत कदम उठा रहा है या बढ़ा रहा है। और फिर देखो, जनधन अकाउंट के माध्यम से किस प्रकार से लोगों को जनधन अकाउंट खोले गए मुफ्त जो है जीरो बैलेंस पे, किस प्रकार से जैम ट्रिनिटी का जो है माध्यम अपनाया गया, किस प्रकार से आधार लिंकेजेस किए गए, किस प्रकार से जो है कह सकते हो कि जियो वगैरह लॉन्च हुआ तो सस्ते डाटा उपलब्ध हो गए। तो पूरा का पूरा, और सबसे बड़ी बात है स्पेक्ट्रम की नीलामी में पारदर्शिता। पहले स्पेक्ट्रम घोटाला वगैरह कांग्रेस के पीरियड में होता था, मोदी के पीरियड में ये सब घोटाले और करप्शन नहीं है। तो जब सरकारें निष्पक्ष भाव से सही रूप से कार्य करती है तो वह परिणाम लोगों में दिखता है। तो वही प्रधानमंत्री फ्रांस में जाकर भारतीयों को आह्वान कर रहे थे कि आप भारत आइए, सिर्फ आप मोबाइल लेके आइए, वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मोबाइल में ही देखो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आपका 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सब चीज़ जो है डिजी लॉकर के अंदर रहता है। तो मतलब पेपरलेस जो काम करना हो और डिजिटलीकरण का इससे अच्छा उदाहरण और विश्व के किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार से भारत में है। आज आपको अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, EWS सर्टिफिकेट बनाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, अपने सेल्फ अटेस्टेड करके साइन दो और जो है वो बनकर तैयार हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो कितनी अच्छी सहूलियत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। वही वो बातें फ्रांस में इंडियन डायस्पोरा के सामने कह रहे थे कि आप भारत आएँ, बिना किसी बैलेट के आएँ,
सिर्फ आपका मोबाइल हो और आप पूरी भारत का जो है भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की स्पेस के सेक्टर में जिस प्रकार से भारत दिन दोगुनी और रात चौगुनी करके इसमें प्रगति कर रहा है, और आज के दिन ही जो है मंगलयान का तीसरा जो है अभियान जो है हमारा आज लॉन्च होगा। और इसमें मंगलयान पे तो हम कभी कहीं पहुंच गए थे, लेकिन अब है कि मंगलयान पे हमें लैंड करना है अपने रोवर को। तो उस उपलब्धि को भी भारत आज के ही दिन जो है हासिल कर लेगा। तो ये पूरे भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है। और भारत का एक और प्रोग्राम भी है कि जब भारत की किसी एक और बेटा और एक बेटी अंतरिक्ष पे भी जाएगा। तो ये पूरे के पूरे कह सकते हो कि भारत की बढ़ती उपलब्धि, और भारत सिर्फ इस भूलोक में ही नहीं बल्कि भूमंडल में भी भारत का ध्वज अब शान से लहराएगा। सिर्फ इस पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि मंगल पर भी भारत के प्रतीक चिन्ह जो हैं वह दिखाई देंगे। तो ये भारत की बढ़ती उन्नति, प्रगति और साइंस के और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन जो कल्पना भारत के महान ऋषि मुनि और महान वैज्ञानिकों ने किया था, वो सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फ्रांस की उपलब्धि। अगर आप राजनीति शास्त्र को अध्ययन करोगे या फिर लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में आप जानते हो, तो फ्रांस की 3 प्रमुख उपलब्धि रही है, और फ्रांस के 3 प्रमुख ऐसे सिद्धांत जिससे पूरी की पूरी दुनिया में जो है फ्रांस विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ। सबसे पहला है इक्वलिटी, लिबर्टी, दूसरा है इक्वलिटी एंड तीसरा है फ्रेटर्निटी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 3 ऐसे सिद्धांत जो फ्रांस की क्रांति 1789 की देन है। और इसी फ्रांस की क्रांति की वजह से पूरा का पूरा विश्व में जो लिबरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी की जो कॉन्सेप्ट है, और साथ साथ फ्रेटर्निटी की जो कॉन्सेप्ट है, हमारे संविधान में भी, हमारा संविधान का जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जिक्र है। तो ये फ्रांस से हमने बोरो किया है। तो ये बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि रही है। इसके बाद जैसे एक विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, और एक प्रकार से डील जो है भारत फ्रांस के साथ करेगा कि अगर फ्रांस में कोई मास्टर डिग्री करते हैं तो उन्हें मास्टर डिग्री करने के बाद 5 साल के लिए पोस्ट जो है मास्टर डिग्री जो है एक प्रकार से वीज़ा उपलब्ध जो है कराया जाएगा, ताकि 5 साल रहकर वो कहीं रोज़गार वगैरह या नए नए और रिसर्च वगैरह कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया। तो पूरे के पूरे अभी ये तो थोड़ा बहुत हमने समरी बताया, और ऐसे भी भारत और फ्रांस का जो है राफेल डील वगैरह आप लोग जानते ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे संबंध जो है भारत और फ्रांस के बीच में जो है बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और प्रधानमंत्री और इमैनुअल मार्किन के आने के बाद हमारा संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहा है। और आज के दिन देखिए जब और बहुत सारे डील वगैरह जब साइन होंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम यही कहेंगे कि अभी जो है भारत विश्व में और नई ऊंचाइयों को छुएगा, और प्रधानमंत्री की जो है करिश्मा से इसी प्रकार पूरा का पूरा विश्व जो है फलीभूत होगा। और कई जगह इन्हें बॉस कहा जाता है। कई राष्ट्र के लोगों ने जो है इन्हें अपने राष्ट्र के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, चाहे सऊदी अरब हो, फ्रांस हो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अमेरिका जैसा देश में यूएस कांग्रेस में 2-2 बार संबोधन करने वाले यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। भारत माता की जय। जय हिंद।